नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी बुक पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के बारे में आपको बताएंगे। सेकेंडरी क्लास की है। इसमें देखिए हमारे पास स्केलर वेक्टर इस और स्केलर के बारे में हम आपको बताना है। सदिश बीजगणित में है अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसमें देखिए हमारे पास यदि कोई दो सदिश हों ए और बी, ए सदिश दिया हुआ है और बी सदिश दिया हुआ है, तो ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू कोस थीटा। ये अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। इसका सूत्र है ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी इंटू कोस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, या कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। इसमें देखिए प्रक्षेप या किसी भी दिशा में, जैसे हमारे पास ओ एल वेक्टर सदिश ओ एल ले लें। ओ एल की वैल्यू जो होती है ए का बी की दिशा में प्रक्षेप कहलाता है। इससे अगर ए की सदिश को इस पर लंब डाल दिया जाए बी सदिश पे, तो जहाँ तक काटता है वैल्यू ये, इसको हम इसका प्रक्षेप कहते हैं ए का। और ये इसको ए का बी की दिशा में प्रक्षेप जो होगा ए कोस थीटा के बराबर होता है, और बी का ए की दिशा में। इसी तरह से अगर बी सदिश का ए पर लंब डाल दिया जाए तो ये जो कहलाता है, ये वाली वैल्यू जो ए पर वेक्टर पर करती है यानी कि ओ एम है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होगी इसको हम बी का ए की दिशा में प्रक्षेप कहते हैं, यानी कि बी कोस थीटा के बराबर होती है। ओ एम की वैल्यू बी कोस थीटा और ओ एल की वैल्यू ए कोस थीटा। सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मोड ए, और सदिश बी की दिशा में ए का प्रक्षेप ए डॉट बी अपॉन मोड बी। यदि दो समांतर सदिश हों तो ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी के बराबर होता है। यदि दो सदिश समांतर व विपरीत दिशा में हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी के बराबर होता है। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और यदि हमारे पास किसी भी सदिश का वर्ग अगर दिया हुआ हो या कोई भी सदिश हो उसका वर्ग हो, यानी कि ए डॉट ए या वेक्टर ए का वर्ग, तो उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो ए डॉट ए या वेक्टर ए का वर्ग इज इक्वल टू मोड ए का वर्ग होता है। इसका मापांक जो होगा उसके वर्ग के बराबर होता है। ये कंडीशन है इसकी सदिश वर्ग की। इसकी इसी तरह से इकाई सदिश अगर हों आई जे के, तो उनके अदिश गुणन, इकाई सदिश के अदिश गुणन होते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी कि सेम का सेम से एक गुणन हो तो यानी डॉट प्रोडक्ट हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। और अगर भिन्न भिन्न के लिए हो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इनकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। उसके बाद देखिए हमारे पास अगर दो सदिश ए और बी दे रखे हों, दो सदिश ए व बी का इनके आयताकार घटकों के पदों में अदिश गुणन, यानी कि मान लीजिए एक वेक्टर ए दे रखा है 1i प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी इक्वल टू दे रखा b1i प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा। इनकी अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए का ए से गुणा, बी का आई डॉट जे, इनकी जगह गुणा करते हैं हम सारों की, तो कुछ सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बचेगा। आयताकार घटकों के पदों में दो सदिशों के बीच का कोण अगर निकालना चाहें हम, तो यानी कोस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन अंडरवुड a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू अंडरवुड b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर के बराबर होता है। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो इसमें देखिए जो हमारे पास ये दिया हुआ है कोस थीटा से ही दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। यदि दो सदिश समांतर होते हैं तब a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 के बराबर होता है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 10.3 ये कह रहा है दो सदिश और वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रम से √3 तथा √3 और 2 हैं और ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण निकालना है हमें। तो देखिए इसमें दे रखा है वेक्टर ए और इनके परिमाण दे रखे हैं। वेक्टर ए का मोड इज इक्वल टू √3, वेक्टर बी का मोड इज इक्वल टू 2 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √6। अभी मैंने बताया है बीच का कोण निकालने के लिए cos थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। इनके मान रख देंगे। ए डॉट बी की वैल्यू √6 है और मोड ए की वैल्यू √3 और मोड बी की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करना है, बस सरल करके लिख लेंगे और थोड़ा सा। एक तो √6 को तोड़ देंगे तो √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। इससे √3 से √3 कैंसिल। अपनी तरफ से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी। ऊपर तो बचेगा 2 और नीचे 2√2। इस 2 से 2 कैंसिल तो 1/√2। cos थीटा इक्वल टू जो हो गई हमारे पास 1/√2 और √2 cos में वैल्यू होती है cos π/4 का मान। तो थीटा जो हो जाएगा हमारे पास, इनके बीच का कोण जो होगा थीटा इक्वल टू π/4। ये आंसर हो जाएगा इसका कोण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इस एक्सरसाइज का। सदिश दे रखे हैं, पहले सदिश का सदिश दूसरे पर प्रक्षेप निकालना है। देख ले, मान लेंगे इन्हें। माना पहला वेक्टर ए मान लो i + 3j + 7k। दूसरा वेक्टर बी मान लेंगे 7i - j + 8k। उसके बाद ए का वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप अगर निकालना चाहें हम तो ये वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन मोड बी। बस इसको सरल करना है। पहले तो चाहे तो ए डॉट बी ही पे निकाल लें, चाहे अलग से निकाल लें, चाहे वैल्यू तो डाल दें सीधे सीधे। तो देखिए हमारे पास ए डॉट बी यहीं पर लिख देना। पहले तो i + 3j + 7k डॉट 7i - j + 8k अपॉन √7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। और ये वैल्यू हो जाएगी देखिए 1 × 7 प्लस 3 × -1 और प्लस 7 × 8 और बटे में 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 और ये 64। और सरल करेंगे तो ऊपर देखिए हमारे पास हो गई 7 - 3 56 तो अपॉन √114। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 60/√114। ये आंसर होगा इसका ए का बी पर प्रक्षेप। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात करो यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। परिमाण निकालने हैं। इसमें देखिए हमारे पास सदिश इसमें दे रखा है, एक तो कोण दिया रखा है हमारे पास कि वेक्टर देखिए कोण दे रखा है। एक तो हमारे पास कोण है, कोण मान लीजिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सदिश मान लेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी दे रखा है 1/2 और इसके परिमाण निकालने हैं तो cos थीटा। और एक और दे रखा है इसमें मापांक इनके बराबर हैं, समान है, मोड ए मोड बी इक्वल टू मोड ए। इनके परिमाण या इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर इंटू मोड बी वेक्टर। और ये ए और बी के मोड बराबर हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू तो 1/2 हो गई हमारे पास
अपॉन ये वैल्यू मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए कर दें यहाँ पर ही, तो ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ए का वर्ग 1/2 और मॉड ए का वर्ग। और कॉस यहाँ पर 60 रख देंगे, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 की वैल्यू, और यहाँ पर 1/2 इंटू मॉड ए का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या मॉड ए इज इक्वल टू 1, इसलिए मॉड बी इज इक्वल टू भी मॉड ए के बराबर है, इसकी वैल्यू 1, इसलिए मॉड ए इज इक्वल टू 1 हो गया, और मॉड बी इज इक्वल टू 1। इनके मापांक निकालने थे, ये आंसर होंगे इनके। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ये कह रहा है यदि a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 8 है और मॉड ए इज इक्वल टू 8 मॉड बी के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि मॉड ए एवं मॉड बी के मान ज्ञात करने हैं हमें। इसमें देखिए हमारे पास एक तो ये वैल्यू दे रखी है मॉड ए का, मॉड ए इज इक्वल टू 8 इंटू मॉड बी सदिश के रूप में, और दूसरा वैल्यू देखिए अगर इसका वर्ग वैल्यू निकालने हम, तो इससे मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64 मॉड बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू का इस्तेमाल होगा। और एक दे रखा है ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो ए डॉट ए माइनस बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी, इसको सरल कर लें, इज इक्वल टू 8। तो ए डॉट ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर, फिर दूसरे ब्रैकेट में बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। एक तो देखिए इसमें हमारे पास ए डॉट ए, तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसके मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक बी डॉट बी हो गया, इसको हम वेक्टर बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसके मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मॉड बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक ये वैल्यू होगी। एक होता है हमारे पास ए वेक्टर, ए डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये वैल्यू बराबर होती हैं। तो इनको देखिए हमारे पास, इसको हम मॉड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको ए माई डॉट बी का ए डॉट बी, ऐसा कैसे ही बी डॉट ए को ए डॉट ए बी लिख सकते हैं, और इसको हम मॉड बी का वेक्टर लिख सकते हैं, इसका वर्ग इक्वल टू 8। उसके बाद वेक्टर ए की वैल्यू अगर यहाँ से लिख दें, वेक्टर ए का मॉड ए का स्क्वायर, तो 64 मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर के वैल्यू के बराबर, और ये कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस मॉड बी का स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू 8। तो 63 मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मॉड बी का स्क्वायर हो गया हमारे पास 8/63, या इसका वर्गमूल ले लें तो मॉड बी इज इक्वल टू हो गया √8/63। इसी तरह से मॉड बी का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर लेंगे, मॉड ए इक्वल टू है हमारे पास 8 मॉड बी, ये दिया हुआ है मॉड ए इक्वल टू 8 मॉड बी। तो इसमें मान डाल देंगे तो 8/8/63, ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ए की वैल्यू, ये मॉड बी की वैल्यू हो गई, ये आंसर हो गया इनकी, यही वैल्यू निकालनी है हमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इसका, यदि a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इक्वल टू -i और प्लस 2j प्लस k, c इक्वल टू ये, इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा b और c लम्ब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हम a प्लस बी वेक्टर a इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये वैल्यू दे रखी है। वेक्टर b इक्वल टू दिया हुआ है -i प्लस 2j प्लस k,
सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस जे। उसके बाद ए प्लस लेमडा बी, अगर ये निकालना है तो 2i प्लस 2j प्लस 3k इनकी वैल्यू रख देंगे ए बी की, प्लस लेमडा बी की वैल्यू -i प्लस 2j प्लस k। उसके बाद i के गुणांक एक साथ में 2 माइनस लेमडा ये हो गया, इंटू i प्लस 4 2 प्लस 2 लेमडा j प्लस 3 प्लस लेमडा k। ये a प्लस लेमडा बी की वैल्यू होगी हमारे पास। और ये कह रहा है a प्लस लेमडा बी वेक्टर जो है c पर लंब है। तब लंब होता है तब a प्लस लेमडा बी, ये वैल्यू जो है डॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा c के इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इनके मान रख देंगे तो 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा j प्लस 3 प्लस लेमडा k। और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा इसके साथ में i c की वैल्यू है हमारे पास 3i प्लस j। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट होगा 3i के साथ में आएगा तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस j के साथ में j का 1 इंटू 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा और इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। और लेमडा माइनस के लेमडा इज इक्वल टू माइनस के 8 बचेगा। ये लेमडा इज इक्वल टू 8, ये लेमडा का ही मान निकालना है इसमें, ये आंसर होगा इसमें। थैंक यू।